हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का जो सर्वे है, यानी आवेदन ऑनलाइन घर बैठे अपने फोन से कैसे करेंगे, पूरा कंप्लीट आप इस वीडियो में देख पाएंगे। आपको बता दें कि एक फोन से केवल आप एक ही सर्वे कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं सेल्फ सर्वेड ऑलरेडी अपलोडेड फ्रॉम दिस डिवाइस, इस तरह का मैसेज आएगा। केवल एक फोन से आप एक ही लोगों का आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी पूरा कंप्लीट यहाँ पे प्रोसेस दिखाऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने एक सर्वे यहाँ पे सेव सक्सेसफुली कर दिया है। उसके बाद अभी पूरा कंप्लीट दिखाएंगे और आप इस वीडियो में सारी चीजें जान पाएंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले क्या करना है, ये ऐप डाउनलोड करना है। ये ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पे आना है। प्ले स्टोर पे ये ऐप नहीं मिलेगा तो आपको यहाँ पे टाइप करना है pmayg.nic.in। इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ये अपने फोन में भी टाइप कर सकते हैं और कंप्यूटर में। जैसे ये लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड है, जिसमें से मेन मेनू यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके सामने 3 टैब्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नीचे यहाँ पे आवास प्लस 2024 सर्वे का ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट होगा। तो सिंपली आपको उसी पर क्लिक करना है। जब क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ लिंक्स इस तरह से दिखेंगी, जैसे लेटेस्ट ऐप वर्जन यहाँ पे जो ऐप डाउनलोड करने के लिए ये है, और नीचे आधार फेस आरडी वाला भी है। तो दोनों को आपको डाउनलोड करना है। बिना दोनों एप्लीकेशन के आप आवेदन नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हम आपको अभी पूरा दिखाते हैं डाउनलोड करके। अगर आप अपने फ़ोन में देख रहे हैं तो कुछ इस तरह से मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में देख रहे हैं या डेस्कटॉप साइट पे भी देख रहे हैं, जैसे कि मोबाइल में अगर आप ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे 3 डॉट पे डेस्कटॉप साइट पे आप लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे जूम करेंगे तो आवास प्लस सर्वे का जो यहाँ पे दिखेगा, आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, अगर आप फोन में डेस्कटॉप साइट में देख रहे हैं तो इस तरह से दिखेगा। तो सिंपली क्या करना है, ऊपर वाली जो लिंक है उस पर आपको क्लिक करके जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेना। जैसे मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, यहाँ पे देखिए डाउनलोडिंग फाइल स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि जो मेरा एप्लीकेशन वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये एप्लीकेशन मेरा डाउनलोड हो रहा है, यानी आवास प्लस 2024 2.1.4 एपीके कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक आपको क्या करना है, जो फेस आरडी वाला यानी आधार कार्ड से फेस ऑथेंटिकेशन वाली दूसरी वाली लिंक है, इस पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेंगे। ये प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। तो आप जैसे मेरे में डाउनलोड है तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। बस डाउनलोड करके छोड़ देना, बाकी इसमें कुछ ना इसको ओपन किया जाता है, कुछ भी नहीं किया जाता, वो ऑटोमेटिक हुआ। जैसे कि मेरा देखिए आवास प्लस वाला ऐप डाउनलोड हो चुका है। सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए आएगा। डू यू इंस्टॉल, तो आप इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। जैसे इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे थोड़ी सी प्रोसेस होगी इंस्टॉलिंग की, और जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो अब यहाँ पे डन ऐप ओपन पर आप क्लिक करेंगे, यानी इंस्टॉल हो चुका है। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आएगा। तो आपको जो प्रेफर लगे, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो आप हिंदी पे सेलेक्ट करेंगे क्योंकि सर्वे उसी में भरा जाएगा। मैं इंग्लिश में यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे परमिशन देना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे लोकेशन वगैरह सारी चीज़ें अलाउ कर देनी है। ठीक है, तो मैं अलाउ कर देता हूँ। उसके बाद आपको फिर यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे असिस्टेड सर्वे और सेल्फ सर्वे के 2 ऑप्शन खुलेंगे। तो दोनों ऑप्शन में से अगर आप व्यक्तिगत आप खुद अपना कर रहे हैं तो सेल्फ सर्वे पे क्लिक करेंगे। लाभार्थी में अपनी मतलब पत्नी जो हो, यानी कि मेन मुखिया जैसे महिला है तो आप उनका आधार कार्ड डाल के ऑथेंटिकेट करेंगे। अगर नहीं है महिला तो आप पुरुष का करेंगे। जैसे कि मैं व्यक्तिगत बेनिफिशियरी यानी जो है उसका आधार कार्ड नंबर डाल दिया हूँ। उसके बाद नीचे ऑथेंटिकेट पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो फेस आरडी आपने डाउनलोड किया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आपको उस महिला का या जो पुरुष का फेस उसके सामने ब्लिंक करवाना है, आंखें, वो ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेगा। फिर उसके बाद ई-केवाईसी सक्सेसफुली यहाँ पे मैसेज आएगा और उनकी कुछ डिटेल आधार कार्ड से यहाँ पे फैच कर ली जाएंगी। आफ्टर देन यहाँ पे आप ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो एक पिन आपको नोट कर लेना, डायरी पे बना के रख लेना है। फिर आप जब लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखेगा। अब यहाँ पे सिलेक्ट लोकेशन में आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद सिलेक्ट ब्लॉक, यानी अपनी ब्लॉक सेलेक्ट करना है, विकास खंड। फिर उसके बाद ग्राम पंचायत। फिर उसके बाद सिलेक्ट अन्य विलेज, जो भी विलेज है वो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से मैंने सेलेक्ट कर लिया। नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे एक आएगा ऐड एंड एडिट सर्वे का ऑप्शन आएगा, जिसपे आपको क्लिक करके पूरा सर्वे कंप्लीट भरना है। तो पूरा यहाँ पे स्टेप वगैरह स्टेप बाय स्टेप हम लोग सब कुछ देखेंगे। तो सिंपली आपको उसी पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेम ऑफ द हेड यहाँ पे आ जाएगा, यानी जो मुखिया हैं, यानी कि जो जिनके नाम कर रहे हैं आप उनका नाम डालेंगे। अगर महिला है तो महिला का नाम डालेंगे, उनका आधार कार्ड नंबर डालेंगे। नीचे यहाँ पे जॉब कार्ड नंबर, यानी मनरेगा में एक उनका जॉब कार्ड गांव में होता है तो वो जॉब कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है। एकदम जैसे जॉब कार्ड नंबर होता है वैसे ही डालना है। नहीं पता है कैसे निकालना है, कैसे बनेगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, कमेंट करिए। इसके बाद डालने के बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है। आफ्टर देन सोशल कैटेगरी, अगर आप अदर में आते हैं जनरल ओबीसी में तो अदर सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे यहाँ पे एज, यानी एज पर आधार के हिसाब से आप कैलकुलेट करके यहाँ पे डाल देंगे।
नीचे मैरिटल स्टेटस में शादी में क्या है, जैसे कि यहाँ पे ये जो बहुत सारे ऑप्शन है जो आप देख लीजिए, जैसे कि करंटली मैरिड, जो भी अगर शादीशुदा है तो करंटली मैरिड का ही ऑप्शन है, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आएगा नेम ऑफ द हस्बैंड, किसका आप नेम रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे हस्बैंड का सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप हस्बैंड के उनका नाम यहाँ पे टाइप कर देंगे। नीचे जब आएंगे तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एक मैंडेटरी है तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर हाई में क्वालिफिकेशन यानी क्या योग्यता, क्या पढ़ाई शिक्षा है, जो इनकी लिटरेसी वगैरह आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो इलिटरेट वाला सेलेक्ट करेंगे, अगर जो भी आप पढ़े हैं हाई स्कूल इंटर हाई सेकेंडरी सेलेक्ट करेंगे। मैं सेलेक्ट कर दिया हूँ। नीचे आप आएंगे ऑक्यूपेशन में, जहाँ पे उनका व्यवसाय क्या है, यानी ये लोग क्या करते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, गवर्नमेंट जॉब, ट्रेडिंग, कारपेंटर, मैकेनिक। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, लेबर वगैरह जो भी है आप सेलेक्ट करेंगे। मेरे केस में जो है मैं उनको यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। जैसे कि एग्रीकल्चर में ये यानी किसानी का काम करते हैं, खेती को, तो मैं एग्रीकल्चर यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। नीचे आएंगे जहाँ पे नंबर ऑफ द फैमिली मेंबर इंक्लूडिंग हेड, यानी हेड को सहित यानी जो मुखिया को जोड़ते हुए टोटल परिवार में कितने सदस्य हैं उसको सेलेक्ट करना। जैसे मुखिया को लगाकर 6 लोग हैं, मैंने यहाँ पे डाल दिया है। एनी मेंबर विद डिसेबिलिटी, यहाँ पे कोई भी विकलांग नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। नीचे एनी मेंबर, अगर कोई बीमार है मतलब इलनेस वगैरह है तो आप सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो नन पर क्लिक करके नीचे आ जाएंगे। इसके बाद फैमिली इनकम एनुअल, कितनी इनकम है इनके परिवार में, जैसे कि जो इनकम सर्टिफिकेट 42,000 होती है या 30,000 जो भी है आपके मतलब आता है आप डाल देंगे। अब यहाँ पे आएगा नीचे नेक्स्ट सेव पर क्लिक करके आएंगे तो यहाँ पे फैमिली डिटेल भरने के लिए आएगा, यानी मुखिया का तो भर चुका, अब बाकी जैसे आपने 6 लोगों को डाला है उसी तरह से 5 लोगों का यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो चलिए मैं सबसे पहले उनके हस्बैंड या पति को यहाँ पे उनका नाम डालता हूँ। उसके बाद उन्हीं का आधार कार्ड नंबर डालेंगे, फिर उनका जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर देन यहाँ पे रिलेशनशिप हस्बैंड सेलेक्ट कर लेंगे जो भी है। उसके बाद जैसे कि और भी रिलेशन आएंगे खुल के तो आप हस्बैंड सेलेक्ट करेंगे। अब एज को यहाँ पे क्या करना है, एज पर आधार के हिसाब से इस यहाँ पे एज आप डाल देंगे। अब यहाँ पे करंटली मैरिड में उसको डाल देंगे, शादीशुदा है। फिर आपकी इनकी क्वालिफिकेशन मतलब लिटरेसी क्या है, कितना ये पढ़े हैं, आप इनको सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे कि ग्रेजुएट हैं तो इनको आप ग्रेजुएट या हायर यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद ऑक्यूपेशन में इनका व्यवसाय आपको देखना है। ऑक्यूपेशन में जो भी व्यवसाय जैसे एग्रीकल्चर था तो मैं उनको वही डाल देता हूँ। फिर नीचे यहाँ पे डिसेबिलिटी क्या है कि नहीं, इनके केस में कोई डिसेबिलिटी नहीं है यानी कोई विकलांगता नहीं है तो नो पर क्लिक करके ऐड मेंबर पर आपको नीचे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करें ऊपर देख पा रहे हो कि एक मेंबर ऐड हो चुका है। सेम इसी तरह से आपको पूरे 5 मेंबर ऐड करने हैं। मुखिया तो ऐड पहले से हो चुका है तो केवल 5 ही आपको यहाँ करने होंगे क्योंकि 6 थे, ठीक है। तो चलिए मैं दूसरे का सेम इसी तरह से ऐड कर देता हूँ, यानी उसके बाद जो भी घर में बड़ा सदस्य है उसका आप डालेंगे। फिर इसी तरह से उसका जेंडर, आधार कार्ड नंबर, रिलेशनशिप में यहाँ पे सन या डॉटर, पुत्री जो भी आप सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे उसकी एज पर आधार के हिसाब से आप यहाँ पे डाल देंगे। नीचे लिटरेसी पे भी सेम तरीके से मतलब साक्षरता पे कितना पढ़े हैं आप ये दिखाएंगे उसको। जैसे कि अगर इनके ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन डाल देंगे। ऑक्यूपेशन में क्या ये करते हैं, व्यवसाय में अगर एग्रीकल्चर पूरा परिवार खेती करता है तो आप एग्रीकल्चर यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद नीचे आप जहाँ पे आएंगे जैसे कि डिसेबिलिटी वाला सब में आएगा तो आपको इनकी कोई विकलांगता नहीं है, यानी डिसेबिलिटी नहीं है तो हम नो पर क्लिक करके ऐड मेंबर पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप ऐड मेंबर पर क्लिक करेंगे इस तरह से बारी बारी से आपके उसमें जितने भी मेंबर हैं, जैसे कि मैंने 6 लोग थे, 6 में से मुझे 5 का ऐड करना पड़ा क्योंकि मुखिया का यहाँ पे नहीं शो होगा तो मैंने 5 लोगों का यहाँ पे सिंपली इसी तरह से ऐड कर लिया है। तो आप भी इस तरह से यहाँ पे पूरा ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक सेव एंड नेक्स्ट का, तो आगे बढ़ेंगे। अगर आप एडिट डिलीट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट बेनिफिशियरी, किसी एक के नाम से महिला को प्रायोरिता दी जाती है। अगर उसमें 3 महिलाएं हैं, परिवार में 4 महिलाएं यानी पुत्री उत्तरी लगा करके तो उसमें बॉक्स आके खुल के आएगा। तो मैं जो हेड है या मुखिया है यानी जो उनकी माता जी मेन है मैं उन्हीं को यहाँ पे टिक कर देता हूँ क्योंकि उन्हीं को बेनिफिशियरी बनाना है। फिर यहाँ पे उसको नेक्स्ट का क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब बैंक एक डिटेल या अकाउंट नंबर डालने का आएगा। अगर पासबुक खाता नहीं है तो आई हैव नॉट बैंक अकाउंट पर क्लिक कर देंगे, बाद में भी वो अपलोड हो जाएगा। अगर है तो आप उसको टच नहीं करेंगे। अब यहाँ पे सिलेक्ट बैंक यानी कि पोस्ट ऑफिस टाइप, कोऑपरेटिव, रीजनल बैंक, रूरल, अगर ग्रामीण क्षेत्र से है तो आप रूरल बैंक वाला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे उनकी बैंक्स खुल जाएंगी। आप अगर कोई कोऑपरेटिव या कॉमर्शियल बैंक उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो बैंक यहाँ पे हैं ग्रामीण बैंक या बड़ौदा यूपी बैंक जो भी बैंक है आप सेलेक्ट करेंगे। नीचे IFSC कोड डाल देंगे, फिर अकाउंट नंबर डालना है उनका। अकाउंट नंबर डालने के बाद नीचे कन्फर्म सेम तरीके से दोबारा अकाउंट नंबर को टाइप कर देना। जैसे ऊपर टाइप करना है फिर नीचे उसी तरह से सेम तरीके से नीचे टाइप कर देना, यानी कन्फर्म अकाउंट नंबर पर
कंफर्म कर देना है। जब इतना आप डाल देंगे तो फिर उसके बाद नीचे आप आएंगे। अब यहाँ पे एज पर बैंक यानी जो पासबुक में जो बेनिफिशियरी का नाम है आप उसी का यहाँ पे डाल देंगे। जो मुखिया है आप मुखिया का ही डिटेल आप यहाँ पे भरेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अब आएगा हाउसिंग रिलेटेड क्वेश्चन से उनसे जुड़े, जैसे घर का मकान जो है ऑनरशिप ऑफ द बीइंग सर्वेड, किस तरह से मतलब खुद का घर है या किराए पर है, रेंटेड पे, यानी ऑन यानी खुद का है, इसीलिए हम कर रहे थे। हिंदी अगर सेलेक्ट करेंगे तो आप हिंदी में भर पाएंगे। मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे इंग्लिश आ रहा है। उसके बाद अब यहाँ पे जैसे कि प्रोडोमिनेट और द मटेरियल्स ऑफ द वॉल, मतलब जो उसकी दीवारें हैं वो कच्ची हैं पक्की, तो आप यहाँ पे कच्चा वाला जो है मैं उसको सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद नीचे आप जब आएंगे तो यहाँ पे वो भी देखेंगे जो रूफ है मतलब वो कैसी है, वो भी कच्ची है, तो मैं उसको भी डाल देता हूँ। अब रूम अगर कितने अगर हैं तो आप जीरो नहीं है तो जीरो, अगर हैं एक आधा रूम बना है कुछ छप्पर अप्पर रख के कच्चा मिट्टी का, एक डाल के आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे लेट्रिन फैसिलिटी यानी शौचालय है कि नहीं, अगर उनको शौचालय है तो आप यहाँ पे यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे। अब यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट जॉब या क्या व्यवसाय मतलब करते हैं ये लोग, अगर इनमें से कोई भी आता है तो आप सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नन पर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यानी कि जो इनका मतलब होता है सोर्स, जैसे कि आप कह सकते हैं इनकम का, तो यहाँ पे नन कोई नहीं, मैं सेलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे आता है नेक्स्ट ऑप्शन जिसमें लिखा है मोटराइज 3 एंड 4 व्हीलर, यानी कि घर में कोई ऐसा साधन है क्या मोटर युक्त, तो यहाँ पे कोई नहीं है 4 व्हीलर, तो नो पर क्लिक करता हूँ। नीचे भी मोटराइज या 4 व्हीलर 3 व्हीलर एग्रीकल्चर कोई इक्विपमेंट या संसाधन है, तो यहाँ पे भी नो पर मैं क्लिक करता हूँ। फिर एनी मेंबर हैज किसान कार्ड, यहाँ पे भी नहीं है तो नो पर। फिर उसके बाद एनी मेंबर एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई सरकारी नौकरी पे, तो नहीं, नो पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे एनी मेंबर ऑन नॉन एग्रीकल्चर इंटरप्राइजर रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड कोई भी एम्प्लॉयमेंट मिला है या है उससे जुड़ा हुआ है तो है तो करेंगे, नहीं तो नो पर। उसके बाद नीचे एनी मेंबर अर्निंग 15,000 से ऊपर ज़्यादा कमा रहा है तो नो, अगर कमा रहा है तो यस, नहीं तो नो पर। फिर एनी मेंबर हैज पेइंग इनकम टैक्स, तो नो, यहाँ पर कोई नहीं दे रहा है इनकम टैक्स। एनी मेंबर पेइंग प्रोफेशनल टैक्स, तो यहाँ पे भी कोई नहीं दे रहा टैक्स, तो नो पर। ऑन 2.5 करोड़ मोर यहाँ पे इरीगेटेड लैंड, यानी कि सिंचित भूमि कितनी है, अगर 2.5 एकड़ से ज़्यादा है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो पर करेंगे। फिर यहाँ पे नीचे आएगा 5 एकड़ से ज़्यादा अनइरीगेटेड लैंड, यानी कि असिंचित भूमि, अगर असिंचित भूमि है तो क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पर क्लिक कर देंगे। यानी 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं है तो मैं नो पर क्लिक करता हूँ। नीचे आएंगे हाउस होल्ड विदाउट शेल्टर, यानी कि क्या आप किसी के आश्रय में रह रहे हैं, ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे नहीं, आश्रय में नहीं, खुद के उसमें रह रहे हैं, तो यहाँ पे हम नो पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे डेस्टिट्यूट लिविंग एंड एम्स, यानी कि यहाँ पे जैसे कि भिक्षा वगैरह कुछ ऐसा कुछ है क्या, या मतलब तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम नो पर क्लिक करते हैं। इसके बाद मैनुअल स्कॉर्बियन सफाई करने वाले मतलब मल और मिट्टी का जो सफाई उसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे। प्रिमिटिव विलेज यानी प्राचीन समुदाय के हैं तो नो पर। इस तरह से लिगेन से बॉन्डेड लेबर नो, और डू यू हैव टू लैंड कंस्ट्रक्शन, यानी खुद की जमीन है तो आप यहाँ पे यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे है इज योर फैमिली बेनिफिटेड अंडर द हाउसिंग स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम, हाँ ये पहली बार बेनिफिट मिल रहा है तो यहाँ पे आपको यस करना है, क्योंकि इससे पहले कभी आपको नहीं मिला है। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे आपको वहीं पे जाना है जहाँ पे मतलब जहाँ पे घर है वहीं पे आपको खड़े होना है। उसके बाद यहाँ पे जो लेटीट्यूड लैंगिट्यूड होता है अक्षांश वो ले लेगा। अब यहाँ पे जो इमेज वाला सिंबल बना है इस पर आपको क्लिक करना है, फोटो वाला, और इसमें आपको यहाँ पे फोटो लेनी है। जैसे क्लिक करेंगे तो कैप्चर इमेज का आएगा सिंबल। अब आपको यहाँ पे घर का फोटोज क्लिक करनी है, जो भी घर है, छप्पर शेड जो भी है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। ऐसे आपको 3 फोटोज यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद क्रॉप पे जो ऊपर कॉर्नर पे लिखा है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर इस तरह से एक और फोटो लेंगे, यानी घर के 3-4 साइड से आपको फोटोज क्लिक करनी है। ओके पर क्लिक करना है, कम ज़्यादा करना है तो क्रॉप कर सकते हैं, अदरवाइज कॉर्नर पे जो क्रॉप लिखा है उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये फोटो उसमें अपलोड हो जाएगी। इसी तरह से तीसरे वाली टाइप पर क्लिक करना है और उस फोटो को भी आपको इस तरह से खींच लेना है। तो चलिए मैंने तीनों फोटोज यहाँ पे क्लिक कर ली हैं और खींच ली हैं। ओके पर क्लिक करते हैं और क्रॉप पर ऊपर क्लिक करेंगे, क्रॉप करके ये भी फोटो आपकी अपलोड हो जाएगी। इतना होने के बाद यहाँ पे रिमार्क में आप कच्चा लिख देंगे और ओके पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है सेलेक्ट बेनिफिशियरी प्रेफरेंस, यानी बेनिफिशियरी वांट टू गेट इनरोल्ड इन मैसन ट्रेनिंग, यानी कि जैसे कि अगर उसका घर बनने के दौरान कुछ चाहता है नॉलेज तो यस पर क्लिक करना, अदरवाइज नो। नीचे स्क्रॉल करेंगे आप किस टाइप का घर चाहते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिखाए गए हैं, जो प्रधानमंत्री आवास के तहत डिजाइन दिखाई गई है कि किस तरह का आवास होना चाहिए। आप इनमें से जो आपको अच्छा लगता है, जो समझ में आए आप उसको सेलेक्ट कर दीजिए। बाकी जो भी आवास बनेगा जिस तरह से
से भी आएगा तो वो बात की बात है, आप इनमें से अपनी इच्छा अनुसार सेलेक्ट कर देंगे। जैसे कि मैं एक यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, जो नीचे वाला फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं एंड प्रोसीड पर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे कि आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी डिटेल, फैमिली हेड डिटेल जो सर्वे प्रीव्यू है वो खुल जाएगा। आप इसको स्क्रॉल करके पूरी डिटेल चेक कर लेंगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो एडिट करेंगे। जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे टिक मार देंगे, सब कुछ मेरे में सही है, और प्रोसीड पर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो देखिए सक्सेस सर्वे कंप्लीटेड, प्लीज अपलोड ओके। देखिए मेरा सर्वे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अभी केवल इसको अपलोड करना है, देन फाइनल ये सक्सेस हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे बैक आते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे अपलोड सर्वे डेटा का जो ऑप्शन है, अपलोड सेव सर्वे डेटा, दूसरा ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए अपलोड सेव डेटा जो मैंने अभी किया है सर्वे, वहाँ पर ये यहाँ पर विजुअल हो रहा है, आपको सिलेक्ट ऑल पे सिलेक्ट कर देना है। टिक लगने के बाद नीचे अपलोड रिकॉर्ड का एक ऑप्शन है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पूरा सर्वे थोड़ा सा टाइम लेगा और कंप्लीटली यहाँ पे हो जाएगा, यानी आवेदन पूरा कंप्लीटली हो चुका है। तो आप अभी देख पाएंगे कि अपने यहाँ पे जो सर्वे किया, देखिए यहाँ पे सर्वे सेव्ड सक्सेसफुली, और जो लाभार्थी है उसका नेम खुलेगा और उसका आगे जॉब कोड नंबर दिखेगा। तो इस तरह से आप इसको ओके पर क्लिक करके ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी सर्वे आप स्टार्ट करेंगे तो पहले आपको पूरा वीडियो देख लेना है, उसके बाद ही सर्वे स्टार्ट करना है, क्योंकि बाद में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आई होप पूरा आपको मैंने क्लियर कर दिया है किस तरह से करना है। अगर कोई एरर आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम जरूर उसका बताने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।